मैं राजीव कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, GRB इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर। और बच्चों, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं जीन क्लोनिंग या जीन क्लोनिंग के विभिन्न चरण। और जीन क्लोनिंग के विभिन्न चरण में सबसे पहले हम लोगों ने जो स्टेप पढ़े थे या जो चरण पढ़े थे, उसमें पहला स्टेप है नंबर 1, वांछित DNA खंडों का चयन तथा उनका विलयन। तो वांछित DNA खंडों का चयन का मतलब जिस पौधे, जिस जंतु का हमें क्लोन बनाना होता है उसके DNA को निकालते। तो यहाँ पर हमने रिक्वायर्ड जीन, जिस जीन की हमें आवश्यकता है, जिसका हमें क्लोन बनाना है, उसके हमने जीन को निकाला। चूँकि DNA पर जीन उपस्थित होते हैं, तो हमने जो है DNA को निकाला। निकालने के पश्चात उस जीन को आइसोलेट किया या अलग किया और एक प्लाज्मिड, जिसको कि वेक्टर या वाहक के रूप में प्रयोग करते हैं, उस वेक्टर को लिया। लेने के बाद अगले स्टेप में DNA खंड को वाहक से जोड़ना या वेक्टर से जोड़ना। तो वेक्टर को सबसे पहले हम लोग जो है तोड़ते हैं। तो लिखा है वेक्टर को एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से तोड़ते हैं। इसमें कुछ वेक्टर में वेक्टर प्लाज्मिड है, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन या प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं। उन्हीं क्षेत्रों से उस प्लाज्मिड को तोड़ा जाता है और यहाँ पर प्लाज्मिड को वेक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। वेक्टर मीन्स वाहक। तोड़ने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हमने आइसोलेट जीन को अलग किया, जिसका हमें क्लोन बनाना होता है उसको। और अलग करने के पश्चात जो अगला स्टेप है कि जीन को वेक्टर से लाइगेज एंजाइम से जोड़ते हैं। ये यहाँ पर टूटा हुआ स्थान है, टूटा हुआ खंड है। इस टूटे हुए स्थान पर जीन को जोड़ देते हैं। ये जो जुड़ा हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जुड़ने के बाद जो ये संरचना बनी, इसको कहते हैं पुनर्संयोजन।
जैसे यहाँ पर हमने इसको प्रवेश कराया था तो इसकी ये 2 प्रतिलिपियाँ बन के तैयार हो जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है क्लोन। इसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी आ जाते हैं जिनको काट छांट की प्रक्रिया के द्वारा अलग कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा वैज्ञानिकों ने जलपरियों का क्लोन, डॉली नामक भेड़ का क्लोन और विभिन्न पौधों की प्रजातियां, विभिन्न जंतुओं का क्लोन बना के तैयार कर लिया गया है। चूँकि डीएनए कभी नष्ट होता नहीं है, इसलिए जो क्लोन बनेगा वो जीवित बनेगा। और इस प्रक्रिया का, इस प्रयोग का, इस प्रयोग विधि का, इस तकनीकी का बहुत बड़े पैमाने पर आज के समय में उपयोग किया जा रहा है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी या पुनर्संयोजित डीएनए तकनीकी या जीन क्लोनिंग के विभिन्न चरणों को समझाइए या प्लाज्मिड के विभिन्न चरणों को समझाइए। तो कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। प्लाज्मिड तकनीकी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग आदि आदि के नाम से इसको जो है पूछा जाता है। यहाँ पीडीएफ भेज देंगे और पीडीएफ भेजने के बाद इसको जो है तैयार कर लेंगे। थैंक यू।